का शुरुआत होता है लीवर से, जो हमें कोई भी बताता नहीं जल्दी से। ठीक है, लीवर से शुरू होता है ये प्रोसेस। कैसे? लीवर भी एक सेल का ही एक बना हुआ एक ऑर्गन है। ठीक है, और एक्चुअली देखा जाए हमें हमें हार्ट तो बचाता है, ठीक है, लेकिन बॉडी का सबसे मेन या फिर जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ मेरे हिसाब से लीवर ही है। वो हार्ट बाद में आता है, लीवर ही है। क्यों? क्योंकि ये लीवर का अप्रॉक्सीमेट वेट जो है वो 1.5 किलो के आसपास होता है। ठीक है, लीवर हर एक चीज़ को प्रोसेस करता है, चाहे आप मेडिसिन लो, चाहे पूरे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी ये लीवर ही करता है। और डायबिटीज़ है ही मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। ठीक है, आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हैं, डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब लीवर में होता क्या है, जैसे अगर हम लोग अपने खान पान सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा वेट पुट ऑन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले अगर हम लोग खाना ठीक ठाक नहीं खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो भी आऊँगा क्यों एक्सरसाइज ज़रूरी है, तो वो जो फैट, जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होगा वो सबसे पहले लीवर के आसपास उस पे लेयर जमा हो जाएगा। मतलब लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, पूरे बॉडी को बचाने के लिए वो बेचारा अपने आप को कुर्बान कर देता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस हम लोग समझेंगे तो इस तरीके से समझना पड़ेगा। तो अब क्या है, लीवर के ऊपर अगर मैं फैट लेयर चढ़ा देता हूँ तो उसके अंदर वाला जो सेल है उसको भी तो ग्लूकोज चाहिए ना, उसको काम करने के लिए। तो लीवर क्या करेगा, वो ग्लूकोज उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर फैट का लेयर चढ़ा हुआ है तो अंदर नहीं आ सकता, और लीवर उसको चाहिए ग्लूकोज। वो क्या करेगा, फिर कुछ केमिकल्स को, एंजाइम बॉडी को, मतलब आई मीन ब्लड के थ्रू वो छोड़ेगा और वो जाके पहुंचेगा पैनक्रियाज को, मैसेंजर की तरह काम करेगा कि भाई मुझे ग्लूकोज नहीं मिल रहा और इंसुलिन भेजो। क्यों? इंसुलिन नहीं भेजोगे तो ग्लूकोज मेरे अंदर आ नहीं पा रहा, तो मैं काम कैसे करूंगा। तो पैनक्रियाज क्या करता है बेचारा, वो उस मैसेज को रिसीव करके और ज़्यादा इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देता है, प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब ये जो चीज़ है 5 साल 10 साल तक चलता रहता है। फिर एक टाइम आता है, जैसे हम लोगों के साथ भी है, कि अगर हम लोग अपने बॉडी के लिमिट से बाहर जाके बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो एक टाइम आएगा हम लोग थक जाएंगे। तो पैनक्रियाज भी इसी तरह थक जाता है और तब जाके वो क्या करता है, इंसुलिन को बनाना कम या बंद कर देता है। और उसी की वजह से जब आपका इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज भी अंदर नहीं पहुंच पाएगा और ब्लड में आपको ग्लूकोज देखने को मिल जाएगा। और ये होता है आपका टाइप 2 डायबिटीज़ में, ज़्यादातर लोगों में यही चीज़ पाया जाता है। तो शुरुआत कहाँ से हुआ? लीवर से। और ये जो लीवर की मैंने बात कही, इसको फैटी लीवर भी कहा जाता है। 2 तरीके का फैटी लीवर होता है, एक आपका अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक मतलब समझ ही चुके होंगे, अगर हम लोग अल्कोहल भी मतलब लेते हैं तो वो क्या करता है कि जब भी हम लोग अल्कोहल लेते हैं, ये कुछ मिथ भी है, मैं इसको तोड़ रहा हूँ आपके सामने। अगर हम लोग अल्कोहल भी लेते हैं तो वो क्या होता है, स्टोमक से ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। बाकी फूड जो है वो स्टोमक में डाइजेस्ट होके फिर इंटेस्टाइन में आएंगे, ठीक है, फिर वहाँ पे एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। लेकिन अल्कोहल का उल्टा होता है, वो एकदम आपका स्टोमक से शुरू हो जाता है एब्जॉर्ब होना, और वो एब्जॉर्ब होकर पहुँचेगा कहाँ, वो लीवर में, और लीवर को फिर वो फैटी लीवर बनाएगा। और उससे क्या होगा, वही बात जो अभी मैंने रिपीट किया आपको, बताया आपको। तो इस तरीके से डायबिटीज़ का जो प्रोसेस है शुरू हो जाता है। तो अब क्या है, और अच्छा हाँ, और एक मिथ आपको तो बताना चाहता हूँ। कई बार लोगों में ये ध्यान मतलब एक धारणा होता है कि भाई अल्कोहल तो ले लिया, ठीक है ना, अब खूब खाना खाओ, ठीक है ना, जो भी है खाना बहुत ज़्यादा खाओ तो कुछ नहीं होगा, मतलब कम उसका नुकसान होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो एकदम बकवास है। क्यों? क्योंकि आप एक तो लोड पहले तो दे ही चुके हो अल्कोहल का, ऊपर से आप खाना भी ज़्यादा खा रहे हो। भाई एक तो उसको सहने दो, दूसरा आपने और थमा दिया। मान लो आप दफ्तर में काम कर रहे हो, एक आपको काम पकड़ा गया, एक फाइल दिया गया, उसको आप कंप्लीट नहीं किए, फिर आपने उल्टा और मतलब उसको और एक फाइल दे दिया काम करने का। तो ये लीवर के साथ होता है। तो चीज़ ये है, अगर आपको डायबिटीज़ से बचना है तो सबसे पहले लीवर को आपको एकदम कंसर्न, मतलब लीवर के बारे में कंसर्न हो जाना चाहिए। लीवर का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए।
फैटी लीवर में और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। फैटी लीवर जो होता है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है पैकेज्ड फूड का। आज से आप एक प्रण ले लीजिए, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर ना भी हो तो आप अपना भरपाई जो है बच्चों से कर ही रहे हैं, बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो उनसे करवाइए। क्या कि आप जब भी कोई बाज़ार से, शॉपिंग मॉल से जब भी कोई बिस्किट्स या फिर चिप्स कोई भी पैकेट आप खरीद रहे हो ना, तो उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अलग से नहीं कह रहा, वो कंपनी वालों ने ही इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो पढ़ के फिर जाके उसको बाई करना, फिर जाके उसको परचेज़ करना। बिकॉज़ क्या है, जितने सारे बाज़ार में ये पैकेट फूड होते हैं ना, एक तो बहुत ज़्यादा केमिकल्स होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो पाम ऑयल से बना होता है। आपको दिख जाएगा पामोलिन, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है ना, वो ज़्यादातर पाम ऑयल ही यूज़ करते हैं। तो वो बहुत बड़ा फैटी लीवर के लिए बहुत ज़्यादा हद तक कारण है, मतलब तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आगे से जब भी कोशिश कीजिए कि बाहर का खाना, पैकेज्ड खाना ना खाएं, घर का जितना हो सके उतना ही खाएं, ठीक है। अगर आपको लेना ही है पैकेज्ड फूड, वहाँ पे देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि उसमें पाम ऑयल है कि नहीं। और एक क्या कहते हैं, दुख भरी खबर भी है, खुशखबरी तो नहीं कहूँगा। जितने सारे आप पकोड़े देखते हो दुकान में, या फिर जितने सारे आप गोलगप्पे, सॉरी लेडीज़, गोल और जेंट्स को भी जिनको पसंद है, जितने सारे गोलगप्पे हैं वो भी आज की डेट में पाम ऑयल से ही फ्राई किया जाता है। तो ये चीज़ जो है हमारे फैटी लीवर का भी एक कारण बन सकता है, और जो कि आगे जाके हमें डायबिटीज़ भी करा सकता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए।